हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला चल रहा था स्टेटमेंट एंड एजेंशंस जो है हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने टाइप फर्स्ट के बारे में जान लिया था और 6 क्वेश्चन उसके हमने देख लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। और टाइप सेकेंड में किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। कितना जो है सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कितना टफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो टाइप सेकेंड के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन है, उसके बाद 3 पूर्व धारणाएं। अभी तक 2 पूर्व धारणाएं थी, अब 3 पूर्व धारणाएं, मतलब 3 जो हैं वो एजेंशंस दिए गए हैं। और आपको दिए गए मतलब आपको कथन के उसके बाद जो है उसके बाद ही दी गई जो है पूर्व धारणाओं के पर विचार करना है और फिर तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा में जो है कथन वो क्या कर सकता है, अंतर्निहित होगा। मतलब वो कथन जो है सही बैठेगा। हो सकता है कथन आगे लगाया जाए, हो सकता है कथन पीछे लगाया जाए। अब ये इसका उल्टा कर लीजिए, हो सकता है जो पूर्व धारणा दिया हूं उसके पीछे दिए हूं, हो सकता है कथन के पहले दिए हूं, दोनों हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि कथन के अंतर्गत जो है ये अंतर्निहित है, अंतर्गत कथन के है या नहीं है पूर्व धारणा। बस यही चीज आपको यहाँ पे देखना है। और ये पूर्व धारणा के बारे में भी हमने बता दिया था कि ये पहले से मेंटल में अपने बना के तब वो कथन बोलते हैं लोग। जो बोलता है वही अपने मन में कुछ बना के जो है इस कथन को जो है बोला होगा, तब आपको उसको उत्तर देना रहेगा उसके हिसाब से। तो चलते हैं। ये कह रहे हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और एक सिगरेट के पैकेट पर जो है एक प्रकार से क्या है, चेतावनी के अनुसार जो है ये चीज बता रहे हैं। एक सिगरेट का पैकेट पर अंकित चेतावनी के अनुसार धूम्रपान करना जो है वो हानिकारक है, ये बोल रहे हैं। तो हमको इसकी पूर्व धारणाएं 3 दी हैं, उन पर विचार करना है, उसके बाद आंसर उसको देना है। कुछ करना नहीं है, जो रियल लाइफ में चलेगा वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। लोग सिगरेट के पैकेट पर छपी हुई जानकारियों को पढ़ते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोग सिगरेट के पैकेट पर जानकारी दी गई हो उसको पढ़ें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सिगरेट की पीते हैं और वो कोई जरूरी नहीं है कि सिगरेट के पैकेट को पर लिखी हुई चीज को पढ़ पाएं। और हो सकता है कुछ पढ़े लिखे लोग भी हों जो सिगरेट के पैकेट पर जानकारियों को एक प्रकार से पढ़ें ही, कोई जरूरी नहीं। सिगरेट के बारे में अगर जो हम बात करें तो सिगरेट के बारे में जो है करीब 2003 में शायद कानून बना था, करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिएगा। 3 में कानून बना था, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि भाई सिगरेट मतलब तंबाकू का जो है प्रकार से सेवन जो है बंद कर दीजिए। और सिगरेट में भी जानते होंगे आप तंबाकू का शायद उसमें जो है यूज किया जाता है। तो जिस चीज में जो है तंबाकू का यूज किया जाता है उस पे वो कह रहे थे तंबाकू जो है बंद कर देना चाहिए। इससे जो है बहुत लोगों की जो है एक प्रकार से मौत होती है। अगर जो एक रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत की अगर जो बात करें तो तंबाकू से करीब 8 लाख लोगों की जो है मौत हो जाती है, कैंसर की वजह से जो है उसकी वजह से होती है। तो ये मतलब कैंसर की वजह से जो 8 लोगों की जो है मौत हो जाती है, तंबाकू किसी वजह से नहीं। तो ज़्यादातर जो तंबाकू खाने वालों को जो है कैंसर होता है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पे आई कि भाई तंबाकू पे मतलब आप ऐसा करिएगा, गवर्नमेंट में अपील कर दी कि भाई हम तंबाकू पे सीधे लिख देंगे जो है धूम्रपान मतलब एक प्रकार से तंबाकू खाने से जो है कैंसर होता है। लोग नहीं खाएंगे, जिसको खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा ना खाएगा। हमारी जो है एक प्रकार से कंपनी को जो है एक प्रकार बंद मत करवाइए। तो गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे दी और इन्होंने लिख दिया डायरेक्ट जो है धूम्रपान मतलब तंबाकू से जो है एक प्रकार से कैंसर होता है। तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। और लिख के जो है वो लोग अपनी जो है एक प्रकार से फैक्ट्री को जो है चालू रखे और सिगरेट बेचना जो है उन्होंने जारी रखा। तो ये चीज यहाँ पे पैकेट पे छपी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो लोग जो है उसको पढ़ें। तो ये चीज यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है, पहला वाला जो है ये गलत हो जाता है ऑप्शन।
तो पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला कह रहे हैं कि लोग चेतावनी को सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं। लोग जो है इस तरह की जो चेतावनी होगी उसको जो है सावधानी पूर्वक जो है वो ध्यान देते हैं। सावधानी पूर्वक ध्यान दें या ना दें, वैसे तो ये इन्होंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम जो रियल लाइफ है उस पर नहीं ध्यान देंगे। हमें जो है एक प्रकार से धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और सिगरेट पे पैकेट पर अंकित है, और लोग इस चेतावनी को जो है सावधानी पूर्वक जो है ध्यान देते हैं। एक कह सकते हैं यहाँ पे देते हैं लिख दिया है इन्होंने, तो दे सकते हैं देते हैं। ये चीज यहाँ पे सटीक बैठ रही है कि भाई जो है मतलब चेतावनी को जो है सावधानी पूर्वक ये लोग ध्यान देते हैं, और इसलिए इन्होंने इस पे जो है अंकित कर रखा है। ये बात सत्य है। देते वही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं। लेकिन कथन के अकॉर्डिंग जो है हम ये सटीक बैठ रहा है कि भाई लोग जो है चेतावनी को ध्यान पूर्वक जो है प्रकार से ध्यान देते हैं, सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं। इसलिए जो है इन्होंने छाप दिया है। वो गवर्नमेंट वाली पॉलिसी पे हम नहीं जाएंगे कि गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट ने इसको चालू कर दिया था, उस पर हम पॉलिसी पे नहीं जाएंगे। और ये जो है चेतावनी को ध्यान देते हैं, इसको हम सही मानेंगे। क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग हमारा सही है। रियल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो उस समय कोई जरूरी नहीं है कि सारा चीज रियल लाइफ से ही, कुछ कथन से भी हम उठा के रखेंगे। तो सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं, तो ये बात सत्य है। धूम्रपान न करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है। धूम्रपान न करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, ये कोई जरूरी नहीं है। धूम्रपान करने से यहाँ पे कह रहे हैं, और पहली चीज तो यहाँ पे कह रहे हैं धूम्रपान करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, सॉरी ना करने से जो है स्वास्थ्य में जो है सुधार आता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य आपका किसी वजह से बिगड़ गया हो तो धूम्रपान करने से ही स्वास्थ्य में सुधार आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप देखते होंगे कि बहुत से धूम्रपान लोग करते हैं फिर भी फिट होते हैं। तो स्वास्थ्य से कोई चीज रिलेटेड यहाँ पे है ही नहीं, और स्वास्थ्य की इसमें बात भी नहीं की गई है। लेकिन स्वास्थ्य की बात भी नहीं की है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है यहाँ पे छाप रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि स्वास्थ्य में सुधार आ जाए। वो तो अपना बेच रहे हैं, और बेचने के लिए जो है एक प्रकार से सावधान आप रहिए, इसी चीज को ये बता रहे हैं। उनका काम है बेचना, तो बेचने के लिए जो है सावधानी पूर्वक को ध्यान दें या ना दें, ये बात तो सत्य है कि वो ध्यान दें या ना दें, लेकिन वो छापेंगे इसी पर्पज से कि लोग इस पे जो है सावधानी पूर्वक जो ध्यान दें, इसी पर्पज से वो लोग छाप रहे हैं। और इसी कथन के अकॉर्डिंग से दूसरा वाला जो ऑप्शन हमारा सही होता है। तो अब देखिए दूसरा, पहला वाला तो गलत हो गया, पहला दूसरा भी गलत हो गया, और सभी अंतर्निहित हैं ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है जो ये ऑप्शन दिए हैं। पूर्व धारणा से मतलब नहीं है, पूर्व धारणा से ये मतलब नहीं है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब ये जो ऊपर के 4 दिए हैं इनमें से कोई सत्य नहीं है क्या भैया? तीसरा वाला सही है, दूसरा जो सही है कथन के अकॉर्डिंग वो सही है, तो हम सटीक सही मानेंगे और हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा। अगला देखिए, टेलीफोन कंपनी ने जो है ग्राहकों को एक अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया है कि जो लोग जो हैं बिलों को नियत तारीख पे भुगतान नहीं करते हैं उन पर जो है प्रत्येक डिफॉल्ट दिन का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ये चीज कह रहे हैं। या हो सकता है इसके पहले की पूर्व धारणा यह रही हो कि बहुत से लोग जो हैं डिफॉल्टर की संख्या बढ़ रही हो, जिसकी वजह से जो कंपनी को घाटा हो रहा है, और इसकी वजह से उसने जो है क्या किया है, ऐसा जो है चीज मतलब बिल जो है लेके आई, एक प्रकार से ऐसा जो है प्रस्ताव उसने जो है लोगों के सामने जो है रख दिया है, जिससे लोग सुधर जाएंगे। तो ज्यादा तो लोग जो हैं वो दंड से बचने के लिए नियत तारीख पर जो है बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये चीज जो है ज्यादातर लोग जो है नियत तारीख पर बिल का भुगतान कर सकते हैं। पूर्व धारणा मतलब उनकी यही रही है कि डिफॉल्ट प्रत्येक दिन का जुर्माना लगा दो, जिसकी वजह से जो है वो लोग क्या करें, दंड से बचने के लिए नियत तारीख पर अपने बिल को क्या करें, एक प्रकार से पे कर दें। इसलिए जो है इसने जो है जुर्माना लगाने की बात की है। ये भी बात सत्य है। जुर्माना के रूप में वसूली गई राशि जो है अतिरिक्त देरी से, तो पहला वाला सही हो जाता है। जुर्माने के रूप में
वसूली गई अतिरिक्त राशि, देरी से जमा की गई राशि होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भरपाई की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं भरपाई की जा सकती हो। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है। अगला देखिए, लोग आमतौर पर ऐसी नोटिसों पर ध्यान देते हैं। लोग जो हैं आमतौर पर ऐसी नोटिसों पर ध्यान देते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है कि लोग जो हैं इस तरह की नोटिस पर जो है ध्यान देते हैं कि भाई हम इसलिए वो जो है लोग छाप रहे हैं, ऐसा जो है मतलब डिफॉल्टर को जो है दंड देने का प्रावधान बना रहे हैं। तो ये दोनों जो है कथन के पहले ही बैठ जाते हैं, कथन के पहले ही बैठ जाते हैं, इसलिए जो है डिफॉल्टर की मतलब बात उसने जो है की है। तो ये दोनों पहले ही बैठ जाते हैं। तो पहला सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन कहीं दिख जाए। सभी अंतर्निहित नहीं है, दूसरा गलत है। केवल पहला दूसरा सही है, गलत बात है, दूसरा पहला सही नहीं है। कोई अंतर्निहित नहीं करता। देखो, जब कहे कोई अंतर्निहित नहीं करता, कोई जो है क्वेश्चन के कथन के आगे पीछे नहीं आ रहा है, आ रहे हैं दो चीज जो ऐसे हैं, दोनों आगे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अंतर्निहित की करता है, ये गलत है। ये चीज इनमें से नहीं है, ये कथन पूर्व धारणा से ही आएगी निकल के। अगला देखिए, केवल दूसरा केवल तीसरा अंतर्निहित है, तो ये भी चीज इसमें नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जो चीज इनमें दी है, ऑप्शन दिया है, उनमें से कोई नहीं। पूर्व धारणा में से दो सही हैं, पहला तीसरा। याद रखना, यही चीज यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, लगा देंगे कोई अंतर्निहित नहीं करता है। हो सकता है आप लगा दें, लेकिन कोई अंतर्निहित करता नहीं है, तो ये पूर्व धारणा से चला जाएगा। हमने कई बार आपको बताया है। और इनमें से कोई नहीं मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, ये अंतर समझ गए, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो हमारा जो है यहाँ पर आंसर जो आएगा ई नंबर का सही होगा। अगला देखिए, एक अखबार में छपे विज्ञापन के अनुसार जो है कंपनी का जो प्राकृतिक जो है एक प्रकार से शुद्ध शहद खरीदें। कंपनी एक्स का प्राकृतिक और शुद्ध शहद खरीदें। एक अखबार है, उसमें जो है विज्ञापन छपा हुआ है कि कंपनी एक्स का जो है प्राकृतिक और शुद्ध शहद खरीदें। ये जो है वो विज्ञापन मतलब दे रहा है। तो ये चीज पूर्वधारणा निकल के आ रही है कि कंपनी के जो है एक प्रकार से बात ये कंपनी जो है अपनी मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए जो है वो विज्ञापन को प्रकाशित कर रही है कि उसका शहद जो है वो शुद्ध है और प्राकृतिक रूप से एक प्रकार से शुद्ध है। ये चीज वो बता रही है। मतलब शहद जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है, ये चीज पूर्वधारणा में सही है। शहद जो है वो कृत्रिम रूप से जो है तैयार किया जा सकता है, ये गलत नहीं हो सकता है। इसलिए जो है कंपनी अखबार में जो है विज्ञापन के अनुसार जो कंपनी एक्स कह रही है कि प्राकृतिक और शुद्ध शहद खरीदें, मतलब कृत्रिम रूप से शहद तैयार किया जा सकता है। इसलिए जो कंपनी एक्स है वो क्या कह रही है, प्राकृतिक और शुद्ध शहद खरीदें। कौन सी कंपनी एक्स का प्राकृतिक और शुद्ध शहद खरीदें। तो यही चीज पहला जो है अंतर्निहित कर जाता है। अगला देखिए, लोग शुद्ध और प्राकृतिक शहद के लिए ज्यादा भुगतान के बारे में नहीं सोचते हैं। लोग जो है शहद के शुद्ध और प्राकृतिक हो इसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। लोगों से पास अगर जो पैसा बहुत ज्यादा है तो वो नहीं सोचेंगे कि ये मतलब एक प्रकार से मतलब अच्छा शहद मतलब खराब शहद है तो हम इसको ले लें, तो वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो खराब वाली चीज ले लें। और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग जो हैं एक प्रकार से ऐसा अट्रैक्ट हो सकते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, जो भी दे दो सही सही है, वो मान सकते हैं, वो भी मान सकते हैं। और इसके ऊपर जो है बहुत से जो एक प्रकार से एजेंसियां मतलब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत से जो हैं पीएसयू मतलब अधिकारी वगैरह जो हैं काम कर रहे हैं। बहुत सी जो हैं गवर्नमेंट्स की जो एक प्रकार से अधिकारी जो हैं बनाए जाते हैं कि इस मतलब इन पे जो है प्रोटेक्शन करने के लिए, इन पर जो है
सुरक्षा देने के लिए, उत्पादों पे जो है सुरक्षा देने के लिए, शुद्ध उत्पादों के एक प्रकार से आप बेचें, इसके लिए वो जो है गवर्नमेंट क्या करती है, कोई अपनी टीम्स बनाती है, अपनी समितियां बनाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों के मतलब डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उनको भर्ती करती है, उनको टेंडर दे देती है कि आपका काम ये है, आपका काम ये है कि लोग जो है एक प्रकार से कहने का मतलब है दवाइयाँ शुद्ध दें, एक प्रकार से जो है जो खाद्य उत्पाद हैं उनको जो है सही प्रकार से बेचें, उनको शुद्ध ही बेचें। हालांकि ऐसा जो है 100% सत्य हो नहीं पाता है, होने का मतलब भी हमारे देश में देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है। लेकिन लोग शुद्ध और प्राकृतिक शहद के लिए ज़्यादा भुगतान करने के लिए बारे में नहीं सोचते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब जिनके पास पैसा है वो लोग इसके बारे में ज़्यादा पैसा देने के लिए भुगतान करने के बारे में नहीं सोचते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ भी उनको आप दे दीजिए, वो मतलब एक प्रकार से सोचते हैं कि क्या करें, पैसा बच रहा है छोड़ो, पैसा बच रहा है छोड़ो, तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो ऐसा यहाँ पे कहना जो है गलत है। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। छापा उसने इसलिए है कंपनी एक्स ने कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा रहा है और इसलिए उसने छाप दिया कि भाई हमारा शहद शुद्ध है, और कोई ज़रूरी नहीं कि इसके जो है मतलब बहुत ज़्यादा सेल कस्टमर्स आ ही जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई अन्य कंपनी शहद की सप्लाई नहीं करती है, ये भी लोग यहाँ पे जो ऑप्शन कह रहे हैं ये गलत हो जाता है। ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जब ये भी गलत हो जाता है तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पहला तो सही था, पहला दूसरा सही है, गलत हो जाता है, पहला तीसरा सही है, ये भी गलत हो जाता है। सभी अंतर्निहित करते हैं, ये भी गलत हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन हमारा जो है पहला सही होगा, पहला ही सही है, और ए नंबर का जो ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं कि कंप्यूटर साक्षर कथन में कह रहे हैं कि कंप्यूटर की जो साक्षर हैं गृहिणियां हैं, मतलब घर में काम करने वाली स्त्रियां हैं, के लिए कंप्यूटर कंपनी ने एक विज्ञापन के अनुसार जब आप घर पर पेशेवर होने से बहुत कम संभावना होती है, जब आपको घर पर मतलब पेशेवर होने की बहुत कम संभावना होती है, तो अब ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर साक्षर गृहिणियों के लिए कंप्यूटर कंपनी के एक विज्ञापन के अनुसार, कंप्यूटर जो साक्षर गृहिणियां हैं उनके विज्ञापन के अनुसार वो कह रहे हैं, कह रहा है कंपनी कह रही है कि जब आप घर पर हो तो पेशेवर का एक प्रकार से पेशेवर होने का बहुत ही कम संभावना होती है, मतलब प्रोफेशनल होने की, पेशेवर का मतलब हो गया प्रोफेशनल होने की एक प्रकार से बहुत कम संभावना होती है, कि जिस प्रकार से आपके पास नॉलेज है उस हिसाब से यहाँ पे आप काम नहीं करना है, बहुत कम इस प्रकार से पेशेवर होने की, प्रोफेशनल होने की उनके पास संभावना कम होती है, क्योंकि वो घर में भी काम कर रही हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके कुछ गृहिणियां जो हैं घरेलू काम के साथ पेशेवर बनना चाहती हैं, कंपनी इसलिए कह रही है। कुछ गृहिणियां जो हैं वो एक प्रकार से कहने का मतलब है वो पेशेवर जो है एक प्रकार से बनना चाहती हैं, इसलिए कंपनी जो है कह रही है। तो बात तो सही है कि कंपनी जो यहाँ पे बोल रही है कि जब आप घर पर हों तो पेशेवर होने की बहुत कम संभावना होती है। तो ये जो मतलब कंप्यूटर साक्षर जो कंपनी है जो विज्ञापन में कह रही है, तो जिसके वजह से वो अट्रैक्ट कर रही है कि गृहिणियां जो हैं वो एक प्रकार से इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ें। तो पहला वाला तो इसका सही हो जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर उद्योग तीव्र गति से विकास कर रहा है। कंप्यूटर का उद्योग तीव्र गति से जो है वो एक प्रकार से विकास कर रहा है। तो विकास तो कर रहा है, लेकिन ये चीज कथन में अंतर्निहित नहीं है। कंप्यूटर का उद्योग तीव्र गति से विकास कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कंपनी कि कंप्यूटर के प्रकार से जब आप घर पर होते हैं तो आपको प्रोफेशनल होने की बहुत कम एक प्रकार से क्या है चांस है। तो ये चीज नहीं यहाँ पे कह रही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला एक चीज गलत हो जाता है। पेशेवर होना भी उतना ही सुलभ है जितना होना एक गृहिणी। ये बात 100% एक प्रकार से सत्य कह रही है कंपनी। ये जो पूर्व धारणा रख के कह रही है कि जिस प्रकार से एक गृहिणी होना अच्छा है, उसी प्रकार से पेशेवर होना भी एक प्रकार से बात सत्य ही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहला तीसरा सही हो जाता है। देखिए कहीं पे दिख जाए
तो ऑप्शन नंबर जो है सी है हमारा जो है आंसर होगा, पहला और तीसरा सही है, बाकी सही नहीं होंगे। आप देख रहे होंगे हमने बता दिया। अगला देखिए, एक विज्ञापन के अनुसार जो है बात की जा रही है कि अब सिर्फ 1999 रुपये मासिक दर से कार जो है वो आप खरीद सकते हैं। मतलब 1999 रुपये EMI पे कर सकते हैं और कार को आप ले सकते हैं। ये चीज़ जो है कंपनी कह रही है, किसके, विज्ञापन के अनुसार। तो चलिए लोगों की पूर्व धारणा के बारे में बात करिए, क्या कह रहे हैं। क्या पूर्व धारणा? लोग कार के मालिक होने की ख्वाहिश रखते हैं। इस चीज की वो बात नहीं कर रही है कि लोग जो हैं कार की मतलब मालिक होने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए कंपनी कह रही है। कंपनी अपनी जो है मार्केटिंग बनाने के लिए ऐसी बात को बोल रही है कि लोग जो हैं 1999 रुपये की पर मंथ EMI के साथ वो कार खरीद सकते हैं। वो केवल और केवल मार्केटिंग बनाने की बात कर रही है, तो पहला वाला तो गलत हो ही जाता है। लोग इस्तेमाल की गई कार खरीदना नहीं चाहते हैं, इसलिए कंपनी कह रही है कि खरीदिए। ये भी चीज इसकी पूर्व धारणा रही नहीं, ये भी गलत हो गया। ज्यादातर लोग जो हैं नई कार के लिए 1999 रुपये जो है दे सकते हैं, देने के सक्षम हैं, इसलिए जो है कंपनी अपनी EMI को जो है कम करके उसने रखा हुआ है और मतलब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है खरीद सकें और खरीद के जो है कार का आनंद ले सकें, इसलिए जो है कंपनी इसका मतलब इस बात को जो है कह रही है। तो ये ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही हो जाता है। कहीं तीसरा दिख जाए तो हम उसको सही कर देंगे। देखिए पहला भी नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, चौथा भी नहीं सही है, पांचवा जो है सही है। इनमें से कोई नहीं का मतलब है ऑप्शन ABCD में से कोई नहीं। आप पूर्वधारणा में से तो एक सही है, तीसरा वाला, लेकिन इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन आपने कहे भाई, ये इसमें से कोई ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहे हैं। बाकी पूर्वधारणा एक सही है, जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई सही नहीं है। यही चीज हमारी सही है, ऑप्शन E सही होता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और गलत नहीं करेंगे आप। अगर जो इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से हमने बताया, या तो पूर्वधारणा पहले आएगी या बाद में आएगी, कथन के पहले या बाद में आएगी। वो तो सोच के पहले ही रखे होगा, पूर्वधारणा उसने जो है सोच के पहले रखा होगा, लेकिन जो कथन होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है पहले अंतर्निहित हो सकता है बाद में अंतर्निहित हो। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के हिसाब से जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा कोर्स ऑफ एक्शन से होगा, कार्यवाहियों से होगा, एक प्रकार से कथन और कार्यवाहियां, स्टेटमेंट्स एंड द कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से होगा। तो उससे जो रिलेटेड होगा उस पर हम चर्चा करेंगे और बारी बारी से। और आपको जो है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं उस सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, ज़्यादातर जो है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके गलत कर सकते हैं, लेकिन चांसेज आपके बहुत कम बन जाते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अभी आपको मान लिया जाए कथन ही सही है और हमने बताया था ना कि इनमें से कोई नहीं, आपको पता ही नहीं है, या सभी अंतर्निहित करते हैं या कोई अंतर्निहित नहीं करता है। ये जब एक दो बार प्रैक्टिस किए होंगे तभी आपको वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में।